हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस क्या होता है, स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस को आपको कैसे चार्ट पे मार्क करना है और कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको चार्ट पे मार्क करना है और कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क नहीं करना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जिस स्ट्रेटजी की मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को देख के ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अब मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या फिर और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें अगर आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो तो आपको डेल्टा एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना अकाउंट खोल के बिटकॉइन या फिर इथेरियम और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो कि बहुत सारे ट्रेडर जो हैं वो बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे कॉइन्स पर ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है ये 24 घंटा खुला रहता है, 7 दिन खुला रहता है, लेकिन इंडियन मार्केट जो होता है वो सुबह 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। इसलिए अगर आप भी बिटकॉइन, इथेरियम या फिर और भी कॉइन्स में ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का, जिस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको स्क्रीन पे रेफरल कोड दिख रहा होगा, कैपिटल लेटर्स में आपको सत्यानंद टाइप करना है। रेफरल कोड में आपको स्क्रीन में साइड में दिख रहा होगा कि साइन अप, आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड भरना है। फिर उसके नीचे आपको रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आपको कैपिटल लेटर्स में सत्यानंद फिल करके साइन अप कर लेना है। और जो डिटेल्स मांगे वो सब आपको फिल करके आप अपना डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और उसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम फिर और भी कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन, इथेरियम के फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें आपका कोई टाइम डिके भी नहीं होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको ये बात तो पता होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में हायर है, हाई लो बनाती है, मार्केट ऊपर जाती है। और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट जब नीचे आती है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही होती है। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता, हाई 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 लो, मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को आप देख ले, उसके बाद वापस इस वीडियो को देखिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट अगर किसी जोन से ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद वापस उसी जोन पे मार्केट अगर आती है, फिर दूसरी बार भी मार्केट उस जोन से ऊपर चली जाती है, फिर जब मार्केट तीसरी बार आएगी तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 2 बार टैप कर चुकी है और 2 बार यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तीसरी बार जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी तो ये हमारा सपोर्ट जोन होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट अगर किसी जोन से ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद मार्केट इस जोन से ऐसे नीचे आई, नीचे आने के बाद वापस इसी जगह पे जाई जहाँ से मार्केट पहले गिरी थी, फिर वापस नीचे आई, फिर जब तीसरी बार मार्केट इसी जोन पे जाएगी जहाँ से मार्केट ऑलरेडी 2 बार गिर रखी है, उस लेवल पर अगर मार्केट जाएगी तो वहाँ से मार्केट के नीचे गिरने के चांस होते हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस क्या होता है। स्विंग सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, कुछ इस प्रकार से। तो मार्केट का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर हायर है, हाई लो बनाते हैं, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ऊपर गई, फिर वापस यहाँ से ऐसे नीचे आई। तो नीचे आने के बाद जिस जगह से मार्केट यहाँ पर ऊपर गई है वो हमारा स्विंग सपोर्ट होगा। फिर वापस यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, तो यहाँ पर जिस जगह से मार्केट जो है वापस ऊपर गई है नीचे आने के बाद वो हमारा स्विंग सपोर्ट जोन होगा। तो स्विंग सपोर्ट आई होप आपको समझ में आ गया स्विंग सपोर्ट कैसे मार्क करना है। स्विंग सपोर्ट पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको स्विंग सपोर्ट मार्क करना है। फिर जब मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है और वापस इसी स्विंग सपोर्ट जोन पे आएगी तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर अप ट्रेंड है और ये हमारे स्विंग सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट पे मार्केट आती है तो आपको पता है कि ऊपर जाती है मार्केट। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो जिस जगह से मार्केट ऊपर गई है उसी जगह पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। स्विंग रेजिस्टेंस क्या होता है अब मैं चलिए आपको ये बताता हूँ। स्विंग रेजिस्टेंस में मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड चल रही होती है। डाउन ट्रेंड में आप मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद हल्का से ऊपर गई, जिस लेवल से ऊपर जाने के बाद वापस से गिरी है वो हमारा स्विंग रेजिस्टेंस होगा। फिर वापस मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर हल्का से ऊपर गई, तो जिस लेवल से ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट यहाँ पर गिरी थी हमारा स्विंग रेजिस्टेंस जोन होगा। फिर मार्केट जो है वापस अगर
कभी स्विंग रेजिस्टेंस जोन पे से टैप करती है तो यहाँ से नीचे गिरने के मार्केट के चांसेस होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपको स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है। मार्केट का अगर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में आपको स्विंग सपोर्ट मार्क करना है। उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मार्केट स्ट्रक्चर का, उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पता करना है, आपको मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करना है। ओके, सबसे पहले आपको ट्रेंड पता करना पड़ेगा। अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मार्केट बुलिश है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर ऊपर जाने के बाद जिस जगह से नीचे आने के बाद वापस से ऊपर जा रही है वो हमारा स्विंग सपोर्ट का काम होगा। ये बात आपको पता है, स्विंग सपोर्ट का ये हमारा जोन जो है वो काम करेगा। फिर वापस नीचे आने के बाद जिस जगह से ऊपर गई ये हमारा स्विंग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो ऊपर जाने के बाद मार्केट अगर कभी भी इस स्विंग सपोर्ट जोन पे आती है तो मार्केट के चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी। तो मार्केट अगर स्विंग सपोर्ट वाले जोन पे अगर मार्केट ऊपर आती है तो यहाँ पर आपको ऊपर का ट्रेड प्लान करना है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में अगर मार्केट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और मार्केट मान लो कि इस जगह से एक बार मार्केट यहाँ पर गिरी और वापस मार्केट इसी जगह पे अगर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पर कोई आपको रेड कैंडल दिखता है तो आपको यहाँ पर नीचे का ट्रेड नहीं लेना। हो सकता है कि यहाँ पर नीचे रेड कैंडल बना के वापस से यहाँ पर मार्केट ऊपर चला जाए। ओके, तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको हमेशा ऊपर का ट्रेड प्लान करना है, आपको स्विंग सपोर्ट मार्क करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो यहाँ पर अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको यहाँ पर स्विंग रेजिस्टेंस को मार्क करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो नीचे आई फिर ऊपर गया, फिर इस जोन से मार्केट जो है वो यहाँ पर गिरी है, तो यह हमारा स्विंग रेजिस्टेंस जोन होगा, ये भी स्विंग रेजिस्टेंस जोन होगा। ओके, तो मार्केट अगर फ्यूचर में इसी स्विंग रेजिस्टेंस वाले जोन पे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ पे मार्केट आने के बाद नीचे आने के मार्केट के चांसेस है। हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक कर देगी तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो यहाँ पर अप ट्रेंड हो जाएगा। ओके, तो अगर मार्केट जो है स्विंग सपोर्ट या फिर स्विंग रेजिस्टेंस जोन पे आती है तो आपको बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल देख के ट्रेड करना है। अगर मार्केट स्विंग सपोर्ट वाले जोन पे आती है तो आपको यहाँ पर बुलिश ग्रीन कैंडल कोई सा भी दिखे तो आप वहाँ पर ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको ये जो स्विंग रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया आपको मार्क करना है। इस जोन पर अगर मार्केट आती है तो आपको यहाँ पर रेड कैंडल, कोई बेरिश रेड कैंडल दिखे तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। ओके, तो अब चलिए मैं आपको चार्ट बताता हूँ स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस जोन को देख के आपको कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना अकाउंट खोल के बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें आप फ्यूचर्स में इनके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलिए और रेफरल कोड में आपको यहाँ पर सत्यानंद स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, सत्यानंद आपको वहाँ पर रेफरल कोड में कैपिटल लेटर्स में सत्यानंद फिल करके आपको अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पर साइन अप कर लेना है डेल्टा एक्सचेंज में। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे लो और हाई बनाते हुए यहाँ पर नीचे आती है। आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में आ रही थी, मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही थी। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, मार्केट का जो ट्रेंड हो गया वो यहाँ पर अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड में आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हल्का सा एक रेड कैंडल, छोटा सा रेड कैंडल बनाई, फिर वापस यहाँ से ऊपर गई। फिर मार्केट जो है वो यहाँ पर नीचे आई, नीचे आने के बाद वापस इसी जगह पे आप यहाँ पर देखोगे कि इससे पहले भी इसी जगह से मार्केट जो है वो यहाँ पर रेड कैंडल बना के ऊपर गई थी। ये हमारा एक स्विंग सपोर्ट जोन होगा और इसी जगह पर मार्केट जो है वापस आई है, फिर यहाँ पर एक
ग्रीन कैंडल बना है, इस पर आप ट्रेड ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गई। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, तो उसके बाद अगर मार्केट कोई स्विंग सपोर्ट बनाता है, तो उस पर अगर वापस मार्केट आता है, तो वहाँ से अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखता है, तो आप वहाँ पर ट्रेड ऊपर का प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। तो आपको यहाँ पर स्विंग सपोर्ट मार्क करना है। अगर वही मार्केट का जो ट्रेंड होता वो डाउन ट्रेंड चल रहा होता, तो आप यहाँ पर नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड में आपको स्विंग रेजिस्टेंस जोन को कैसे मार्क करना है। स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस जोन जो है वो आप किसी भी टाइम फ्रेम में चाहो, जिस टाइम फ्रेम में चाहो आप उस टाइम फ्रेम में आप मार्क कर सकते हो। ओके, अभी आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो यहाँ पर भी लोअर हाई बनाते हुए मार्केट जो है वो यहाँ पर नीचे आ रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर भी लोअर हाई बनाते हुए मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही थी। मार्केट का जो ट्रेंड था वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था। फिर मार्केट जो है वापस ऐसे नीचे आई, फिर यहाँ पर इस जोन पे आप देखोगे तो इस जगह पर मार्केट जो है हल्का सा ऊपर यहाँ पे गई है। इधर आप पीछे में कहीं देखोगे तो यहाँ पर एक इस जोन से जो है वो मार्केट वो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट जो है वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रही थी। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो इस जोन पे, इधर इस जोन में आप देखोगे तो इस जोन में मार्केट जो है वो एक स्विंग रेजिस्टेंस बनाई है। यहाँ पर आप देखो तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर यहाँ पर हल्का से ऊपर गई, फिर वापस यहाँ पर नीचे है, फिर वापस मार्केट इसी लेवल पर जब आई है, फिर यहाँ पर हैमर बना है, शूटिंग स्टार कैंडल बना है। फिर वहाँ पर मार्केट वापस वहाँ पर गई, तो वापस वहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ पर नीचे आई है। तो ऐसे ही आप स्विंग सपोर्ट और स्विंग रेजिस्टेंस जोन को मार्क करके वहाँ पर अगर मार्केट आती है और अगर आपका ट्रेंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चल रहा है, जो भी चल रहा है, उस ट्रेड में आपको बुलिश ग्रीन कैंडल या फिर बेरिश रेड कैंडल आपको दिखता है, तो आप वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।